हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं सा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवक जगत के बारे में। कवक जगत को इंग्लिश में किंगडम फंगी कहता है। ठीक है, किंगडम फंगी का मतलब क्या हुआ सर? इस दुनिया संसार जगत में टोटल 5 किंगडम है जो कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर 1969 में आए और बताए कि इस दुनिया संसार में जो जगत में जितने भी जीव जंतु है वो टोटल पांच कैटेगरी में बांटते हैं। तो उस वजह उन्होंने सबसे पहला जो कैटेगरी रखा था वो मोनेरा था, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं किंगडम मोनेरा में। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोनेरा में किस जगत के बारे में बात करते हैं या मोनेरा जगत में किस जीव के बारे में बात करते हैं। तो मोनेरा जगत में आपको पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा कि बैक्टीरिया से बात करते हैं या फिर बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। दूसरा किंगडम है किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा किंगडम है जो कि किंगडम फंगी कहते हैं, इसको हिंदी में कवक जगत कहते हैं। ये लेक्चर 2 है, ये फंगी जगत का ये लेक्चर 2 है। फंगी जगत को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे कैसे करके डिवाइड करते हैं और कहां ग्रो होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो को एक बार जरूर जाके देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेक्चर से आते हैं। और अब देखिए कि ये जो तीसरा किंगडम है किंगडम फंगी, इसका ये दूसरा लेक्चर है और पहला लेक्चर में हम बता चुके हैं सब चीज। चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखिएगा या फिर नोट्स में कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द किंगडम फंगी। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से ये जो कवक जगत है हमारे जीवन काल में, हमारे डेली लाइफ में, डेली यूजेज में कैसे यूज आता है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, प्रतिजैविक का निर्माण करता है। किसका क्या निर्माण करता है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन। सर एंटीबायोटिक क्या होता है? कभी कभी आप देखे होंगे कि जब कोई भी बीमार हो जाता है, फीवर बुखार आ जाता है उसको, तो उनको एक टैबलेट दिया जाता है या फिर मेडिसिन दिया जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है कि जो भी पैथोजेन है, पैथोजेन मतलब डिजीज काउजिंग एलिमेंट। डिजीज काउजिंग एलिमेंट क्या हुआ सर? हिंदी में बताइए सर कि डिजीज काउजिंग एलिमेंट का मतलब हुआ जो एलिमेंट, जो जीव, जो जंतु हम लोग को डिजीज काउज कर रहा है, हम लोग को बीमारी पैदा कर रहा है, उसके अगेंस्ट में लड़ाई करना, उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब हो गया लाइफ। कोई भी ऐसा लाइफ के अगेंस्ट, मतलब क्या सर लाइफ के अगेंस्ट चल जाएगा? नहीं, लाइफ के, हम लोग के लाइफ के अगेंस्ट नहीं, वो यूनिसेलुलर लाइफ के अगेंस्ट में जाएगा जो कि डिजीज काउज करता है। ठीक है, डिजीज काउज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे एक सवाल पूछा जाएगा कि ये जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है किसका? कवक जगत का। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। पहला क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है या फिर बनाया जाता है इससे एंटीबायोटिक। जब एंटीबायोटिक बनाया जाता है तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो सबसे पहला बार खोजा गया? और ये आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन खोजा गया। कौन सा खोजा गया? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या चीज से बनता है? तो एक कवक से बनता है। कैसा, किससे बनता है? तो कवक से बनता है। ये पेनिसिलिन बहुत ही अहम भूमिका निभाया था जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था। उस समय एंटीबायोटिक, वहां पे बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगा था सोल्जर सबको। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स आए और 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, ये फ्लेमिंग्स क्या बोले थे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाया जिसका नाम दिया पेनिसिलिन। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। तो आपसे इससे 2 सवाल बनेगा। क्या कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स है तो उन्होंने क्या खोज किया था? तो फ्लेमिंग्स ने पेनिसिलिन का खोज किया था। दूसरा सवाल कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया वो कौन सा ईयर में किया? तो 1928 में। वो वर्ल्ड वार 2 के समय किया था। किस समय? 2 के समय। दूसरा एंटीबायोटिक का नाम है यहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या दिया हुआ है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कहां यूज होता है सर? तो ये ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है, जिसको आप लोग टीबी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है या बैक्टीरियल डिजीज है जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में मदद करता है।
तो और तीसरा क्या है, नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन जो है ये भी एक बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एक्चुअली ये यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कौन सा, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन कहां पे यूज किया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। चलिए फिर से एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं क्या, कि ये जो एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं हम लोग या फिर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें कवक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रतिजैविक का निर्माण करना। प्रतिजैविक का जब निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रतिजैविक का निर्माण कौन किया था और कब किया था और कौन सा निर्माण हुआ, तो पेनिसिलिन का निर्माण हुआ 1928 में निर्माण किया गया और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। सबसे पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के द्वारा या फिर कहेंगे क्या कि पेनिसिलिन का खोज किसने किए, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दूसरा क्या है, दूसरा एंटीबायोटिक है, क्या है, प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक है तो ये किसके द्वारा किसके लिए यूज किया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नियोमाइसिन, ये नियोमाइसिन किस लिए यूज किया जाता है या फिर किस लिए किसके ट्रीटमेंट में मदद आता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन, मतलब क्या, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, जो पदार्थ सड़ जाता है, जो जीव जंतु मर जाता है, बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। क्या कर देता है, डिकम्पोज ऑफ द वेस्ट। जितना भी वेस्ट मटेरियल हम लोग बाहर करते हैं, जो भी किचन से कूड़ा निकला या फिर और भी बहुत सारा कुचड़ा उचड़ा फैला जाता है, तो उसको कौन डाइजेस्ट कर देता है या फिर डिकम्पोज कर देता है, तो वेस्ट मटेरियल कौन करता है, ये बैक्टीरिया नहीं, ये फंगी करता है। कौन करता है, फंगी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजन के रूप में प्रयोग, आप लोग मशरूम खाए होंगे, मशरूम क्या है, ये फंगी जगत का ये एग्जांपल है, फंगी जगत से ही वो बिलोंग करता है, वो कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि बहुत लोग इसको प्लांट में कंसीडर करता है, लेकिन ये प्लांट किंगडम नहीं है, ये प्लांट किंगडम से हट करके है। इस किंगडम का नाम ही अलग किंगडम है, जो कि नाम दिया है कवक किंगडम, या फुफुंद भी कहते हैं उसको, या फिर किंगडम फंगी कहते हैं उसको, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन के बाद आ गया कि भोजन के स्वरूप में यूज किया जाता है इसको। उसके बाद तीसरा है उद्योग में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, बिवरेज बनाया जाता है, बिवरेज मतलब पीने वाला पदार्थ, कोई भी चीज बनाया जाता है जिसमें येस्ट का यूज किया जाता है। येस्ट क्या यूज होता है, तो येस्ट के लिए यूज किया जाता है क्या, कि जब कोई भी चीज सड़ाने के लिए अगर यूज किया जाता है तो उसमें येस्ट का यूज किया जाता है। जैसे फ्रूट्स वगैरह को सड़ा करके वाइन का निर्माण किया जाता है, वाइन बनाता है, तो वहां से फिर ये यूज किया जाता है, कौन सा, फंगी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन का संश्लेषण, क्या है, विटामिन का संश्लेषण। तो कौन सा विटामिन को संश्लेषण करता है या फिर कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ द विटामिन, क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द विटामिन। कौन करता है सिंथेसिस ऑफ द विटामिन, किंगडम जगत, कौन सा जगत, कवक जगत या किंगडम फंगी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में बताएंगे, यहां पे पहले आते हैं, ये तो बता दिए सर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, मतलब इसके क्या क्या गुण है या कि क्या क्या अच्छाइयां है, ठीक है, और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलता है हम लोग को। तो अब हमको बता दीजिए कि कवक के द्वारा हानिकारक चीज या फिर कवक से होने वाले हानि, तो हार्मफुल फ्रॉम फंगी, हार्म्स फ्रॉम द फंगी, फंगी से जो हार्म होता है उसके बारे में बताइए। सबसे पहला कि एक देखे होंगे सरसों का अगर खेत देखे होंगे तो उसमें क्या हो जाता है, व्हाइट रस्ट, सफेद कलर का रोग हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, फंगी लग जाता है, ठीक है। सफेद कलर का उसके पत्ता पे सफेद 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 बुंदा बुंदा हो जाता है, वो एक तरह का फंगस है, क्या है, फंगस है। तो व्हाइट रस्ट किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि व्हाइट रस्ट किसके द्वारा होता है, या व्हाइट रस्ट कौन सा जगत के फंगी जगत के जीव के द्वारा होता है, तो फंगी से होता है व्हाइट रस्ट, क्या होता है, व्हाइट रस्ट। नेक्स्ट हम लोग का आलू में अंगमारी रोग, आलू में कैसा रोग हो जाता है, अंगमारी रोग, इसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, अर्ली ब्लाइट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का जंतुओं में रोग, इसमें जंतुओं में भी, जीव जंतु में भी रोग कर देता है, जैसे रिंग वर्म, ऐसे ऐसे करके स्किन पर दाग हो जाता है और वो दाग क्या हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा इचिंग होता है, इसको क्या कहते हैं, रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कि मेनिंजाइटिस मतलब होता है दिमागी बुखार। क्या होता है? दिमागी बुखार। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि मेनिंजाइटिस जो होता है वो किस जगत के किंगडम से या फिर किस किंगडम से होता है या फिर किस जीव से होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि ये जो जगह मेनिंजाइटिस होता है वो फंगी से होता है। ठीक है, रिंग वर्म किससे होता है? तो फंगी से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? या फिर आलू में अंगमारी आप लोग प्राय ये गांव में सब सुनते होंगे, अंगमारी कर दिया है आलू में, तो किससे होता है? वो भी फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, सरसों में सफेद रोग जिसको व्हाइट रस्ट कहते हैं। ठीक है, सरसों में भी सफेद रोग किससे होता है? तो फंगी से होता है। ये सब बीमारी है, ये सब क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फंगी है। तो इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यहां पे देखें और हार्मफुल इफेक्ट यहां पे देखें। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें कि किंगडम जो फंगी है, किंगडम फंगी के बारे में दोनों चीज हम लोग देखें। इससे पहले वाला वीडियो का आई बटन में हम लिंक दे देंगे, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि ये जो पूरा पढ़ा है सर, इसका एक बार मोरल स्टोरी अब बता दीजिए। क्या बता दीजिए? मोरल ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले कवक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, कवक जगत में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला बात की है कि प्रतिजैविक का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। पहला निर्माण पेनिसिलिन किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के द्वारा। साथ साथ में बोलिए, इससे का कारण क्या होगा आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस ईयर में निकाले थे वो पेनिसिलिन? तो 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में, वर्ल्ड वार 2 के समय। कब? वर्ल्ड वार के 2 के समय। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज्ड इन टीबी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं नियोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद यहां पे आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या याद रखिएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है। उसके बाद क्या? भोजन रूप में प्रयोग मतलब फूड यूज एज अ फूड। उसके बाद क्या? उद्योग में उपयोग मतलब क्या कि इंडस्ट्री में विवरेज बनाने में यीस्ट को यूज किया जाता है। विटामिन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 एंड D। उसके बाद रोग के बारे में बात की है कि प्लांट में कैसा रोग हो जाता है, ह्यूमन बॉडी या फिर कह सकते हैं जंतुओं में कैसा रोग होता है। तो प्लांट बॉडी में सरसों में सफेद दाग होता है जिसको व्हाइट रस्ट कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आलू में अंगमारी हो जाता है जिसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तीसरा नंबर आ जाते हैं किसमें कि जंतुओं में रोग। उसमें सबसे पहला रिंग वर्म। क्या? रिंग वर्म जिसको हिंदी में दाद कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दाद जो होता है इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या फिर प्रोटोजोआ। तो क्या मारिएगा? फंगी के द्वारा क्या हो जाता है? दाद हो जाता है, इसके कारण ईचिंग होता है, ईचिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का मेनिंजाइटिस मतलब दिमागी बुखार। ये किनके द्वारा होता है या फिर किससे द्वारा होता है? फंगी के द्वारा होता है। ठीक है, ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या था ये? मोरल ऑफ द स्टोरी। इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं लाइचन के बारे में। सर लाइकेन क्या होता है? लाइचन बोलिए या लाइकेन बोलिए, बात बराबर। ठीक है, लाइकेन मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे 2 ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन हो। क्या हो? एसोसिएशन हो, 2 ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता हो, उसको लाइकेन कहते हैं। देखिएगा बारिश के मौसम में दीवार पर पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ठीक है, काई का बात नहीं कर रहे, जो स्लिपरी होता है उसका बात नहीं, दीवार पे हो जाता है। ठीक है, दीवार पे क्या हो जाता है? लाइकेन हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइकेन हो जाता है। लाइकेन क्या करता है? क्या होता है उसमें? कौन सा 2 ऑर्गेनिज्म होता है? तो एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगी। कौन सा होता है? एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगी। फंगी क्या करता है? फंगी फूड नहीं बनाता है, ये फूड नहीं बनाता है, ये दूसरे पर आश्रित रहता है। तो ये कैसे जानेंगे सर फंगी फूड नहीं बनाता है? तो हम पहले ही लेक्चर में ये सब चीज बता चुके हैं। आप उस लेक्चर को एक बार जरूर देखिए आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा वो। और उसके बाद एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो एल्गी खाना बनाता है क्योंकि ये प्लांट किंगडम का सबसे निम्न श्रेणी के जीव है या फिर निम्न श्रेणी के पादप है। ठीक है, तो एल्गी इसको खाना दे देता है और फंगी इसको शेल्टर दे देता है, रहने का जगह देता है। ये SO2 का इंडिकेटर है। क्या है? SO2 का इंडिकेटर है। SO2 मतलब पोल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पे, ये पोल्यूशन का इंडिकेटर है। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है क्या कि जो SO2 है या फिर कह सकते हैं SO2 का इंडिकेटर कौन है? तो लाइकेन है। कौन है? लाइकेन है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देखें कि कवक जगत के बारे में सब चीज देखें। तो
मेरा होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी तक बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं या फिर ऐसे व्यूवर हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।